नमस्कार। अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए लैपटॉप या टैबलेट की ज़रूरत महसूस कर रहा है तो ये जानकारी उसके बहुत काम आ सकती है। आज हम सरकार की जो फ्री लैपटॉप और टैबलेट योजना 2025 है उसे ज़रा विस्तार से समझने वाले हैं। आजकल का जमाना पूरा डिजिटल है ना? ऐसे में अगर किसी के पास अपना लैपटॉप या टैबलेट ना हो तो ऑनलाइन क्लास करना या किसी टॉपिक पर रिसर्च करना कितना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही आम समस्या है जिसका सामना ना जाने कितने स्टूडेंट्स करते हैं और ये सच में काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, इस मुश्किल का एक हल है। सरकार ने फ्री लैपटॉप या टैबलेट योजना की शुरुआत की है। ये स्कीम खास तौर पर स्टूडेंट्स की मदद के लिए ही बनाई गई है ताकि कोई भी अपनी पढ़ाई में पीछे न रह जाए। तो डिजिटल लर्निंग को एक नया बूस्ट। आखिर इस योजना का मेन मकसद क्या है? असल में इसका सीधा सा लक्ष्य है पूरे देश में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देना और ये पक्का करना कि हर स्टूडेंट आसानी से पढ़ाई कर सके, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। तो चलिए समझते हैं कि ये योजना असल में है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी स्कीम है। इसके तहत जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और ज़रूरत के आधार पर मुफ्त में लैपटॉप या टैबलेट दिए जाते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर सकें। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये योजना है क्या, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। मतलब इसमें क्या-क्या मिलता है और इसे क्यों बनाया गया है। इस योजना का जो ऑफिशियल मकसद है वो है सभी छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। ये लाइन इस प्रोग्राम के पीछे की पूरी सोच को साफ कर देती है। मतलब ये सिर्फ डिवाइस देने की बात नहीं है, बल्कि एजुकेशन को हर किसी की पहुंच में लाने की एक कोशिश है। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई इस स्कीम के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है। चलिए इसी को देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही सीधी सादी चेकलिस्ट है। देखिए, सबसे पहली शर्त ये है कि कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए और आमतौर पर ये हायर सेकेंडरी या अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होती है। दूसरी बात, परिवार की जो सालाना इनकम है वो सरकार की तय की हुई लिमिट से कम होनी चाहिए। और हाँ, तीसरी और बहुत ज़रूरी चीज़, एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो समझिए कि इस योजना का फायदा उठाने के एक कदम और करीब आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन पात्र है। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस पर नजर डालते हैं। मतलब क्या और कौन के बाद अब बारी है कैसे की। अप्लाई करने से पहले ना कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें तैयार रखना होगा। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड, फिर मार्कशीट्स या एकेडमिक सर्टिफिकेट्स। इसके अलावा फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रूफ भी चाहिए होगा। ये सब पहले से रेडी रखने पर अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला काम है ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना। फिर फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है। इसके बाद फॉर्म सबमिट करें और हाँ, कंफर्मेशन रसीद को संभाल कर सेव कर ले, ये बहुत ज़रूरी है। और बस आखिर में वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा, जिसके बाद डिवाइस मिल सकता है। तो अब जब हमने एप्लीकेशन प्रोसेस को समझ लिया है तो ज़रा उस पॉजिटिव असर के बारे में भी बात कर लेते हैं जो ये स्कीम एक स्टूडेंट की एकेडमिक लाइफ पर डाल सकती है। सोचिए, जब डिवाइस नहीं होता तो रिसर्च करने में कितनी दिक्कत आती है, ऑनलाइन क्लासेस में भी परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही हाथ में डिवाइस आता है, जानकारी तक पहुंच कितनी आसान हो जाती है। डिजिटल लर्निंग में बिना किसी रुकावट के हिस्सा लिया जा सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फर्क है जो पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और सुनिए, बात यही खत्म नहीं होती। कई बार तो इस स्कीम में मेन डिवाइस के साथ साथ मुफ्त सॉफ्टवेयर या कुछ एक्सेसरीज जैसे एक्स्ट्रा फायदे भी मिल जाते हैं। है ना ये एक शानदार बोनस। तो आखिर में ये योजना सिर्फ स्टूडेंट्स को लैपटॉप या टैबलेट देने से कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या ये शिक्षा के मौकों में डिजिटल बराबरी लाने की तरफ एक बड़ा कदम है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गौर करना जरूरी है और ये इस बात का भी सबूत है कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन के भविष्य को एक नया आकार दे रही है। अगर कोई इसके लिए पात्र है तो उसे इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए।